मीन राशि वालों, आपके जीवन में हाथ में आपके खाली कटोरा आ गया है और आप हो गए भिखारी, क्योंकि यहाँ शनि की 7.5 ने सब तबाह कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आगामी समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ वर्ष के 4 महीने निकल गए हैं और जो बचे हुए माह हैं वो आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं। देखिए मित्रों, शनि राहु केतु हैं बुरे ग्रह, कष्ट परेशानी दुख तकलीफ देते हैं। इंसान को जब कष्ट आता है तो वो सबसे पहले धन को पकड़ता है। धन का संकट सबसे बुरा संकट है। शनि की 7.5 में जो मीन राशि वाले हैं वो कमजोर हुए हैं तो धन से हुए हैं, और धन जब आना कम हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, आपकी नौकरी से धन आता है, आपके व्यापार से आता है, जो भी आप काम कारोबार करते हैं, जब वो चलता नहीं है या उसकी गति धीमी हो जाती है तो वो व्यक्ति धन संकट से जूझ जाता है। फिर उसके कारण उस पर कर्जा हो जाता है, दुनिया की जो है भलाई बुराई उसको सुननी पड़ती है और उसकी सेहत पर भी इसका बुरा असर डलता है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके हाथ में खाली कटोरा आ गया है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दुख परेशानी आपको झेलने पड़ेगी। जब से जनवरी सन 2026 लगा है और 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, उसमें अप्रैल तक का तो समय बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, क्योंकि राहु का महाविस्फोट, शनि मंगल की युति, उसके कारण बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानियों का सामना, और ऊपर से शनि की 7.5 का दूसरा पहर, उसके कारण मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। देखिए मित्रों, अब आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए तकलीफ भरा तो नहीं रहेगा। आपकी जीवन में परेशानियां तो हटेंगी, ये बात तो निश्चित है। कुछ मैं ग्रह गोचर बताऊंगा, उसके कारण आप खुशी से पागल हो जाओगे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। देखिए, सबसे पहले तो 11 मई सन 2026 से शनि मंगल का टूटना, ये बहुत बड़ा रिलीफ मीन राशि वालों को इससे मिलेगा और आगामी वर्तमान और भविष्य में आपके जीवन में बड़ी बड़ी तरक्कियां, बड़ी बड़ी जो है कामयाबी आपको मिलेगी। शनि मंगल की युति जो है बहुत समय से चल रही थी और जब से ये वर्ष का प्रारंभ लगा है, इसमें राहु के संग 6 ग्रहों का विस्फोट और फिर उसके बाद में शनि मंगल की युति, ये बहुत बड़ा भूचाल आपके जीवन में लेके आई है। मगर 11 मई सन 2026 से ये युति टूट गई है और जो है शनि मुक्त हो गए हैं। शनि आपके लगन में चल रहे हैं और जो है मेष राशि में मंगल पहुंच गए हैं और स्वग्रही हो गए हैं। ये बहुत बड़ी तरक्की को दर्शाता है। अगली जो कहानी बनेगी वो बनेगी खुद शनि से। 17 मई सन 2026 से शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश करना है। ये भी एक बहुत पावरफुल समय है जो आगे आने वाले 220 दिन में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। शनि स्लो ग्रह है, धीमा ग्रह है। शनि की 7.5 जिस व्यक्ति पे चलती है, जिस राशि पे चलती है, उस व्यक्ति की सबसे पहले आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। व्यक्ति पैसों से ही बढ़ता है और व्यक्ति पैसों से ही टूटता है। पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, मगर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अगर जेब में 1000-2000 रुपये पड़े होते हैं तो एक अजीब सी गर्मी होती है, व्यक्ति ठाट बाट से चलता है, और जब जेब में 10-20 रुपये पड़े होते हैं तो वो कमजोर व्यक्ति हो जाता है, वो झुक के चलता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब वो चीज़ें अपनी कैसे निर्वाह करेगा, कैसे क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या खरीदेगा, और उसकी अंदर की गर्मी खत्म हो जाती है। और जेब में अगर पैसा होता है, वॉलेट में पैसा होता है, घर में पैसा होता है, तो व्यक्ति अपने को एक ताकतवर व्यक्ति समझता है क्योंकि वो लड़ सकता है, वो उसका जो धैर्य है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ जाता है। ये एक सोच है, क्योंकि हर चीज़ लगभग पैसों से खरीदी जा सकती है।
लगभग 99% हम और आप उपभोग की चीज़ें पैसों से ही खरीदती हैं। तो जब जब शनि की 7.5 किसी राशि पे आती है तो उस व्यक्ति की सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा पैसे का फ्लो का कारक है और शनि के ऊपर से जब चंद्र निकलता है, जब चंद्र के ऊपर से शनि निकलता है तो सबसे पहले चंद्र को दबा देता है और चंद्र शनि का एक विषदोष बनता है। उसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अब कमज़ोर कैसे होती है? जो आप व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई घाटे का आना, कोई ना कोई मुसीबत का आना, व्यापार का बंद हो जाना, कर्जे बढ़ जाना, ये कारण हो सकते हैं। आपकी नौकरी क्या अच्छी खासी चल रही थी और किसी ने भांजी मार दी, या टारगेट पूरे नहीं हो पाए, या गुस्से के कारण आपकी नौकरी छूट गई, या कोई कंपनी बंद हो गई। बहुत कारण हो सकते हैं, कोई ना कोई कारण से ही काम बिगड़ते हैं और कोई ना कोई कारण से ही काम बनते हैं। तो उस कारण से नौकरी छूट जाती है, या नौकरी आप कर रहे हैं तो जो आपका लेवल है वो लेवल तो आपको मिल नहीं रहा है और छोटे तबके की नौकरी आपको करनी पड़ रही है। तो आपका जो पावर है वो भी घट गया और आपकी जो नॉलेज है वो भी घट गई और आपको वो मन मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए। इस कारण से भी आप हताश हैं, निराश हैं। उसके कारण कर्जा हो जाता है। कर्जा होता है तो मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, सेहत का खराब होना, ये सब चीज़ें जनवरी से और 15 मई सन 2026 तक आपके जीवन में लगी हुई हैं। ये मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। अब मैं 30 मई से 220 दिन इसलिए आपके जीवन के अच्छे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में शनि का जाना, सबसे पहले तो बुध की चाल, यानी शनि की चाल से जो है शनि की चाल तेज होगी और बुध की चाल से शनि चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके लग्नेश पे आते हैं। देवगुरु बृहस्पति, देखिए हम शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कि आपके जीवन में तरक्की जो टिके वो लंबे समय तक टिके। शॉर्ट टर्म कोर्स से कोई फायदा नहीं है। 2, 4, 10, 20 दिन की तरक्की नहीं चाहिए। तरक्की ऐसी चाहिए जो सालों तक रहे और आपके जीवन में दिक्कत ना आवे। देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 माह से मिथुन राशि में चल रहे थे। मिथुन राशि में आपके चौथे घर में विराजमान थे। मिथुन राशि का क्या कायदा है? वो बुध की राशि है और बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ये कंफर्ट जोन नहीं है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, बुध के घर में बैठे हैं और बुध क्या है, उनका एक तरीके से शत्रु है। वैसे सम्मित्र कहते हैं मगर वो एक तरीके से शत्रु ग्रह है क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि से चलता है। वो हिसाब किताब एक मुनीम है, फाइनेंसर है, उसका 24 घंटे पैसों में ही दिमाग रहता है। मगर जो गुरुदेव हैं वो ज्ञान के कारक हैं। उनके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, उनके पास दौलत उनके कदमों में पड़ी है। मगर देवगुरु बृहस्पति को पैसों से तोला नहीं जा सकता क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरुदेव पे अथाह दौलत है क्योंकि उन पे सरस्वती का वास है और जिस व्यक्ति के ऊपर सरस्वती का वास होता है उसके घर में एक पुश्त तक नहीं 7 पुश्तों तक लक्ष्मी का वास रहता है। और जिसके पास बुद्धि नहीं है और बाप दादा, माता पिता, मकान, दुकान, जमीन जायदाद छोड़ के मर गए हैं, वो इस दुनिया में है नहीं है और उसमें बुद्धि नहीं है। लक्ष्मी तो है क्योंकि वो माता पिता छोड़ गए, उसने तो कमाई नहीं, तो वो क्या करता है, उसको 2 मिनट में बिगाड़ देता है। बड़े बड़े तीरंदाज देखे, बड़े बड़े धुरंधर देखे, उनमें बुद्धि नहीं थी तो उन्होंने बाप दादा माता पिता की संपत्ति को चूरा कर दिया, बर्बाद कर दिया। काय में कर दिया? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, शवाब, औरतों के संग रहना और तरह तरह के शौक पालना। उसके कारण शनि की 7.5 लगी और उनके ग्रह भ्रष्ट हुए, श्रपित कुंडली हुई और उन्होंने अपनी आदतों से और खराब कर ली स्थिति। तो उन्होंने बड़ी बड़ी जागीर, कोठी, बंगले सबको तबाह कर दिया और उनमें बुद्धि नहीं थी। और जिसमें बुद्धि है, ज्ञान है सरस्वती का, वो माता पिता परिवार को, कुल को आगे बढ़ाता है, वंश को आगे बढ़ाता है, संपत्ति को आगे बढ़ाता है
उनके रुपए पैसों को आगे बढ़ाता है, उनका नाम रोशन करता है। कहते हैं ना फलाने का बेटा है, इसने देखो कुलदीपक राजयोग लगाया है, वंश को तो बढ़ाया ही है, उनकी संपत्ति धन को भी आगे बढ़ाया है। फलाने की बिटिया है, उनने तरक्की करी है, त्याग बलिदान दिया है, तो नाम किया है, माता पिता के नाम को आगे बढ़ाया है। इसमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, फाइट लड़नी पड़ती है, इतनी जल्दी ग्रह देते नहीं है, मगर जो फाइटर होता है वो हमेशा जीतता है। और अगर फाइट नहीं करोगे, ध्यान रखना, जो पल्स रेट होती है दिल की जो धड़कनें होती हैं, जो चलती हैं 72 घंटे 1 मिनट में धड़कता है दिल, तो वो धड़कता है, तो आप उसकी मशीन को देखना, न्यू लाइनें आती हैं, न्यू आती हैं। और जब दिल की धड़कनें धड़कना बंद हो जाती हैं तो वो बिल्कुल सीधी लाइन आती है, उसमें धड़कनें आएंगी ही नहीं, यानी वो व्यक्ति मर गया, डेड हो गया। तो यही जीवन का सार है, फाइट लड़ते रहोगे, जीवन में तरक्की मिलती रहेगी। अगर जीवन में हार गए, लड़ना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कामयाबी जब मिलती है जब व्यक्ति फाइट, बड़े बड़े धुरंधर हुए, बड़े बड़े नेता हुए, अभिनेता हुए, वो गरीब परिवार से थे, उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर, इंसान क्या लेके आता है, नंगा आता है और सब कुछ उसे यहीं से ही प्राप्त होता है। वो कुछ लेके नहीं आता माँ के पेट से, मगर सब कुछ भाग्य से मिलता है और कर्म से मिलता है। तो अपने टैलेंट के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे अगर चलोगे तो ग्रह भी तुम्हारा साथ देंगे। तो फाइट ये चल रही है, ये भी खत्म होगी, मगर डरो मती। ये जो जिम्मेदारी की लड़ाई है, इसको लड़ो, जिससे आगे के रास्ते आपको मिले। और अगर आप अभी से ही हार मान जाओगे तो फिर आगे क्या कर पाओगे। तो यहाँ आपके ऊपर जो 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन में जो आपके जीवन में ग्रहों की कृपा होगी, जिसमें देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 2 जून सन 2026 को करेंगे, ये बहुत बड़ी तरक्की को लेके आएगा। जो आपका खाली कटोरा है, जिसे आप लेके डोल रहे हैं भिखारियों की तरह, उसमें दौलत ये ग्रह ही भरेंगे। हाँ, मेहनत है आपकी, मगर मेहनत के संग भाग्य का साथ आपको बृहस्पति के द्वारा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है कर्क राशि में। कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और ये रोज रोज नहीं आएंगे। थोड़ा सा ध्यान आप करिए, ये 13 साल पहले आए थे, यानी 2026 जो 2 जून का समय है, उससे 13 साल बैक में जाइए, फ्लैशबैक में, तब देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में आए थे। जो अब 2 जून सन 2026 को अगले 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में विराजमान रहेंगे। तो ये आपको केंद्र का बृहस्पति जब त्रिकोण में आएगा तो हर वो शुभ साधन उपलब्ध कराएगा, और शनि की 7.5 की जो मार है वो भी कम होगी। मैं जो कहूँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, मगर कम होगी। यानी जो मेहनत आप बहुत अधिक कर रहे थे और उसमें सफलता आपको बहुत कम मिल रही थी, तो जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें सफलता की वृद्धि होगी। अब जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार है और वो दवाई खा के उसकी बीमारी आदि हो जाए तो वो आगे सही भी हो जाएगा। अब वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है और वो बीमारी रहेगा तो वो कहाँ से सही हो जाएगा, पहले उम्मीद तो मिले कि वो सही हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं और वो भी उच्च की राशि में जब जाते हैं कर्क राशि में, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा नया और जो है बहुत बड़ी तरक्की को लेके आते हैं। तो जिस तरीके से ग्रह के योगा योग है, ये 30 मई से आपका समय बदलेगा और आगे आने वाले जो 220 दिन है 30 मई से गिन लेना, वो आपके जीवन में बहुत शानदार रहेंगे, जानदार रहेंगे, आपकी किस्मत को हीरे मोती की तरह चमकाने वाले रहेंगे। बस आपको क्या है, फोकस, उसको हटाना नहीं है, फोकस बनाए रखना है। दूसरी बात, अपने पद से हटना नहीं है, जो काम कर रहे हो उसे लगन से करो, और कोई नया काम करो तो कोशिश ये करो कि कुंडली को चेक कराओ, विश्लेषण कराओ। ये जानकारी चंद्र राशि पर है, आपकी राशि पर है, ये सटीक फल है। मगर आप और जानना चाहते हैं अपने जो है रहस्य को जीवन के, कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। आदमी क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े बड़े लेता है, मगर वो डिसीजन उसके जब गलत होते हैं तो नुकसान भी बड़ा होता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, अंदर का जो आपका कुंडली का एनालिटिक्स है उसे कम से कम वर्ष में एक बार, जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले
चेक अवश्य करवाओ। उससे क्या होगा, मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, कुछ परहेज बताऊंगा, कुछ आपको मूल मंत्र दूंगा। उससे आपकी ज़िंदगी में आप सही निर्णय ले पाएंगे और जो गलत निर्णय होंगे उन्हें टाल देंगे। तो ग्रहों को मात देना भी जरूरी है। तो अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवानी है, आप अपने जीवन में वर्तमान, भविष्य, अपनी संतान के बारे में, नौकरी, व्यापार, सेहत, कोई भी प्रश्न है उससे संबंधित अगर आप जानना चाहते हैं तो अपना कुंडली विश्लेषण वर्ष में एक बार, बर्थडे टू बर्थडे अवश्य करवाएं। अगर आपने पहले करवाया है तो फिर दोबारा जन्मदिन आने से 43 दिन पहले करवाएं, या आप नए हैं तो तुरंत ही कुंडली विश्लेषण आप अपना करवाइए। और जो मैं उपाय परहेज बताऊं, छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें अवश्य करिए, जिससे आपके आगे आने वाला जो वर्तमान और भविष्य है वो सुरक्षित हो और आप सही निर्णय ले पाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।